बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बल्कि ये कहना भी गलत ना होगा कि शुगर के मरीज़ों के लिए या जो इंसुलिन ले रहे थे उनके लिए तारीख़ की सबसे बड़ी खुशखबरी कि वो ऐसा आला अब ईजाद हो गया है जो पिंक्रियाज के मुतबादल काम कर सकता है। यानी कि अगर आपका इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा आपका लबलबा, आप टाइप 1 के पेशेंट है, डायबिटिक टाइप 1 है, फिर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसका अल्टरनेटिव ईजाद हो गया है। और अगर आप टाइप 2 के पेशेंट हैं शुगर के, कि आपकी इंसुलिन पहले रेजिस्ट हुई और फिर कंटिन्यूस आप उसी गलत साइकिल में रहने के बाद अब आपका पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रॉपर नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो आपको इंसुलिन लेनी पड़ रही है, बाहर से आप इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही वो इस आले की मौजूदगी में कि ये खुद ब खुद बिल्कुल आलमोस्ट आइडेंटिकल उसी की तरह से, जिस तरह से जो मेन फंक्शन है हमारे लबलबे के या पिंक्रियाज के, वो अब ये आला परफॉर्म करेगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री, पस मंज़र को अगर देख लें तो शुरू में जब हम किसी को शुगर का कहते थे तो डॉक्टर अक्सर कहते थे कि शुगर का टेस्ट करवा के हो, तो वो लेबॉर्ट्री जाता था, अपना ब्लड सैंपल देता था और फिर उसको उसको बता दिया जाता था एक रिपोर्ट पे कि आपको इतनी शुगर है, आपके खून में ग्लूकोज की इतनी मिकदार है। तो वो रिपोर्ट फिर डॉक्टर को बता के फिर मेडिसिन लेते थे। फिर थोड़ा टाइम और बेहतर आया तो ग्लूकोमीटर आ गया, स्टिप आ गई, तो आप हर पेशेंट ने अपने पास एक ग्लूकोमीटर रख लिया जिससे वो अपनी शुगर की खुद ही टेस्ट कर लेता था, प्रिकर से प्रिक करता और स्टिप उस मीटर में लगा के जैसे ही उसको ब्लड लगाता तो वो चंद सेकंड में उसकी रीडिंग बता देता कि इस वक्त खून में ग्लूकोज की ये मिकदार है। फिर पैसेज ऑफ टाइम उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का एक आला जो रिसेंटली ईजाद हुआ कि जिसे CGM कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, वो आ गया। वो एक पैच की तरह से है, राउंड शेप पैच है, दरमियान में उसके नीडल है, वो जिस्म में किसी भी जगह पे इंसान लगा देता है और फिर वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करता है। उसके साथ एक स्क्रीन भी होती है, वो भी या आप मोबाइल ऐप पे भी उसका सारा डाटा देख सकते हैं कि आपको किस वक्त कितनी शुगर की मिकदार थी आपके जिसमें। वो हर एक इंटरवल के बाद, थोड़े मुख्तर अरसे के बाद रीडिंग लेके उसको स्टोर करता रहता है और उसको सेव करता रहता है, वो आप जिस वक्त चाहें उसको व्यू कर सकते हैं। इसी तरह से अब अगर मेडिसिन की बात करें तो शुरू में बहुत सारी इसको शुगर को कंट्रोल करने की औरल मेडिसन आई, टैबलेट्स आई, टैबलेट्स के साथ कैप्सूल आए कि आप ये टैबलेट्स खाएं। फिर ये जी के इंसुलिन, आप अगर वो मिकदार ही नहीं प्रोड्यूस हो रही तो फिर बाहर से इंसुलिन लेना शुरू की, तो वो हम प्रॉपर नीडल में, छोटी इंसुलिन की नीडल्स मिलती थी, उसमें हम प्रॉपर वायल से हम इंसुलिन भरते थे और फिर हम जिस्म में इंजेक्ट करते थे। फिर इंसुलिन पेन आना शुरू हो गया कि उसमें कार्ट्रिज डलती थी, तो आपने सिर्फ यूनिट सेट करने हैं और फिर वो उतना वो इंजेक्ट कर देता था, इस किस्म का। और फिर आपने रिसेंटली एक स्लिम X2 के नाम से एक इंसुलिन इंजेक्टर भी का भी नाम सुना होगा, जो कि आपको प्रॉपर उसी तरह जितने आप यूनिट चाहें वो उतने इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो इजाद जो अभी जिसको FDA ने जुलाई के पहले वीक में इसकी इजाज़त दी है, इसकी मंजूरी दी है, तो इसका नाम है टेंडम मोबी इंसुलिन पंप। इसका नाम है टेंडम मोबी इंसुलिन पंप। टेंडम उस कंपनी का नाम है जिसने ये इजाद किया, और मोबी चूँकि ये मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल हो रही होगी, और देन इंसुलिन पंप ये पूरा एक इंसुलिन की तरसील का निज़ाम है जो जो ये कैरी करेगा। ये आला जो है बहुत स्मार्ट है, साइज़ में ये स्लिम X2 से हाफ से भी कम है, तो इस लिहाज से ये कहना गलत ना होगा कि ये दुनिया का सबसे छोटा इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम है। पूरा एक स्मार्ट सिस्टम है जो हमारे जिस्म में खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को चेक करते हुए जितनी ज़रूरत समझता है कि अकॉर्डिंगली जितनी ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा है उसी के मुताबिक इंसुलिन कितनी चाहिए वो भी
प्रॉपर हर 5 मिनट के बाद रेगुलर इंटरवल के बाद वो उसको मॉनिटर भी करता रहता है और फिर उसी तरह से एडजस्ट भी करता है कि कितनी उसको इंसुलिन की मिकदार ज़रूरत है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एफडीए ने इसको अप्रूव कर दिया 6 साल या उससे ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल के लिए उसने इसकी मंजूरी दे दी है। ये इसका बेसिकली जो इसका मेन जो कंट्रोल होगा वो चूँकि मोबाइल ऐप के थ्रू होगा, आईफोन ऐप फ़िलहाल है उसी के थ्रू होगा, तो उससे ये कंट्रोल हो सकेगा। वजह यह है कि इसकी अनलाइक जिस तरह से X2 में उसकी अपनी एक स्क्रीन शामिल होती थी, इसके साथ कोई स्क्रीन ऐसे नहीं है, ये आईफोन ऐप के ज़रिए ही कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक इंसुलिन का इमरजेंसी पंप बटन भी है, ऑन बटन भी है। जैसे आप वो तो अपने तौर पे तो कर ही रहा है, लेकिन अगर आप समझते हैं आपने कुछ ऐसी डाइट ली है तो आपको कुछ इंसुलिन की ज़रूरत है, तो आप वो इमरजेंसी बटन को वंस टाइम प्रेस करेंगे तो वो जो सेट हुआ होगा उस वक्त पैमाना, उतनी वो इंसुलिन जो है वो आपके जिस्म में मैनुअली इंजेक्ट कर देगा। तो ये मैनुअल इंजेक्ट करने का एक अजाफी जो इससे पहले कभी नहीं था, ये इसमें एक बटन की ऑप्शन भी है। फिर इसमें जो इंसुलिन की मिकदार है, जो कार्ट्रिज है, जो स्टोरेज है, वो कोई 200 यूनिट के करीब होगी। जो उसके अंदर कार्ट्रिज होगी वो 200 यूनिट तक आप उसमें डाल सकते हैं, और फिर ज़ाहिर बात है वो कार्ट्रिज ख़त्म हो जाए तो आप रिप्लेस कर सकेंगे। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो कार्ट्रिज रीफिल हो सकेगी या नहीं हो सकी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट ये है कि उसमें इन्फ्यूजन सेट होगा जो छोटी छोटी ट्यूब्स के होगा, 30 के करीब ट्यूब्स होंगी, उसमें वो इन्फ्यूजन प्रॉपर होगी। फिर ये है कि ये वाटर प्रूफ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आपने जिस्म पे लगा लिया तो आप नहा नहीं सकते या उस पर पानी नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद ही क्योर करता है वाटर से, अपने आप को महफूज रखता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वायरलेसली ये चार्ज हो सकेगा, इसको कोई ऐसा चार्ज की सपोर्ट है, जो इसकी बैटरी है वो अगर डाउन हो रही है तो यू नीड नॉट टू प्लग इन समथिंग, कुछ आपको उसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं, वो वायरलेसली आप वो चार्ज कर सकेंगे। इसी तरह से रिमोट आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकेंगे, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि ये ऐप के थ्रू कंट्रोल होगा, तो उस तरह से। सो समराइज अगर करें तो इसके की फंक्शंस में यही है सबसे पहले कि ये CGA को रिप्लेस कर रहा है, CGM को रिप्लेस कर रहा है कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं, CGM अब लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। यही पूरा उसको उसी तरह से 5-5 मिनट के इंटरवल के साथ वो आपके ग्लूकोज की लेवल को ना सिर्फ उसको टेस्ट कर रहा है, बल्कि उसको सेव भी कर रहा है उसी एप्लीकेशन में, ताकि आप देख सकें, मॉनिटर कर सकें। इसमें इन्फ्यूजन सेट है, जो नालियाँ होंगी 30 के करीब, वो इसका एक फ़ीचर है। और फिर मेन इसका जो फंक्शन है, अकॉर्डिंगली जितनी ग्लूकोज है, आप ग्लूकोज की मिकदार है आपके खून में, उतना वो उसको इंसुलिन भी प्रोवाइड कर रहा है। चूँकि ये मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल हो रहा होगा, तो इस वजह से इसको टेंडम मोबी वो इंसुलिन पंप भी कहते हैं, जो खुद ब खुद इंसुलिन की तरसील का सारा वो इंतज़ाम करेगा। बोलस एक हम इमरजेंसी बटन हम कह रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये वो इमरजेंसी बटन पुश करने से वो बोलस जितनी होगी वो इंसुलिन आपके जिस्म में चली जाएगी। इसके अलावा ये कंट्रोल IQ टेक्नोलॉजी है, इसमें ऐसा एल्गोरिदम है जो CGM से जो रीडिंग ले रहा है उसकी बुनियाद पे प्रेडिक्ट कर सकता है कि आइंदा आपको किस किस्म की कितनी इंसुलिन की ज़रूरत होगी। प्रीवियस आपकी जितनी रीडिंग है, बहुत ही इंटेलिजेंट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल IQ टेक्नोलॉजी इसमें बिल्ट इन है, जिससे ये प्रेडिक्शन AID सिस्टम के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, जो इंसुलिन की मिकदार को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है, ना उसको ज़्यादा हाई होने देगा ना लो, दोनों सूरतों को कंट्रोल करेगा, ताकि शुगर के लेवल को इस्तेहकाम और एक कंटिन्यूस लेवल पे जो कंट्रोल लेवल है उसी पे रखा जाए। इसीलिए तो इसको निमुल बदल कह रहे हैं कि ये लबलबे का निमुल बदल है, उसका बदला है, उसकी बजाय इस्तेमाल हो सकता है।
तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, तो अभी तो शायद ये सिर्फ चूँकि अमेरिका में है, तो शुरू में ये साल, ये 6 महीने तो शायद ये अमेरिका में ही हो जाए, और फिर साल के बाद उम्मीद की जा सकती है कि ये पूरे वर्ल्ड में इस तरह से अवेलेबल होगा, और आम लोगों को तब तक उसकी कंप्लीट अप्रूवल भी आ जाएगी एफडीए की। ऑब्वियसली ये बंच ऑफ लोग जब यूज़ करेंगे तो उनके रिजल्ट्स पे वो उस पर देखा जाएगा। बट अपेरेंटली इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, ख़ास तौर पे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट के लिए कि जिनका पेंक्रियाज इंसुलिन बना नहीं रहा। मैं फिर एक दफ़ा फाइनल पे अर्ज़ कर दूं कि टाइप 2 के ऐसे पेशेंट जो अभी रिसेंटली शुगर के मरीज़ बने हैं, तो उनको ज़रूर देखना चाहिए कि वो या रिसेंटली उनकी डायग्नोस हुई है, तो उनको ज़रूर देखना चाहिए कि अगर उनका लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन की मिकदार जो नॉर्मल मिकदार जिस्म में होनी चाहिए, सी पेप्टाइड टेस्ट से वो मालूम हो रहा है कि उतनी वो प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर वो हरगिज़ इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। फिर वो एक्सरसाइज को प्रॉपर करें और अपनी डाइट से इसको शुगर को कंट्रोल करें, ताकि मेन काज को एड्रेस करें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को। आप एक्सरसाइज करेंगे और डाइट को मुनासिब रखेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और इंसुलिन हसासियत, इंसुलिन हमारा जिस्म इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। हसासियत बढ़ेगी तो वो हमारी वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। सो वो अपनी जगह पे है, ये उन लोगों के लिए है कि जिनका पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा और इंसुलिन लगानी ही पड़ती है, तो ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन पर्टिकुलरली टाइप 1 जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आसानियाँ पैदा करने की और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।